नमस्कार भैया। व्यक्ति की इच्छा सिर्फ सोच लेने से नहीं बल्कि परिश्रम से पूर्ति होती है। जैसे शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं आती है बल्कि उसके लिए उसे परिश्रम करना पड़ता है। जी हाँ, हमारे साथ फ्रेम में मौजूद हैं ऋषिकेश तिवारी जी। आज ये उसके सच्चे उदाहरण हैं क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बीपीएससी इन्होंने पास किया है, पद मिला है एसडीएम का। एक चीज़ हमारे मन में अभी भी बना हुआ है, एसडीएम सुनते ही एक चीज़ मेरे मन में आता है कि बिहार एडमिनिस्ट्रेशन कैडर के द्वारा आप लोगों को पोस्ट मिलता है या एसडीएम का पोस्ट मिलता है? पोस्ट तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के द्वारा ही मतलब मिलता है। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है तो उसी में ये सब सारे पोस्ट है मतलब। तो उसमें जो कैडर का चयन होता है वो डायरेक्ट एसडीएम का होता है या फिर कोई और पोस्ट होता है? इस चीज़ की तभी तो हमको जानकारी नहीं है, शायद ट्रेनिंग में पता चले कि मतलब किस पोस्ट पे अभी जो ट्रेनिंग होने वाली है तो फिर वो लोग बताएंगे कि मतलब किस पोस्ट पे और किस जगह पे मतलब हुआ है फिर। जी, शुरुआत क्वेश्चन में ही हम ये कर लिए क्योंकि मन में ये हमारे जब से बीपीएससी का रिजल्ट आया था अन्य लोगों का मेरे मन में आ रहा था एसडीएम, तो हम ये पूछ लिया आपसे। अब हम सिलसिला शुरू करते हैं बात का। सबसे पहले ये बता दीजिए कि प्रारंभिक से एकेडमिक का जो पढ़ाई रहा है, चूँकि हर व्यक्ति के जीवन में जो प्रारंभिक से एकेडमिक का पढ़ाई होता है ये बड़ा भटकाव का दौर होता है। लड़के इसमें ये चयन नहीं कर पाते हैं कि उन्हें किस फील्ड में जाना है, और ये जब स्नातक हो जाता है या स्नातकोत्तर हो जाता है तब फिर या तो पाने के लिए कुछ हो जाता है या खोने के लिए कुछ नहीं रहता है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है ये मतलब शुरुआत में तो गांव से हुई थी, फिर हम लोग सासाराम में तो 1 to 10th मैंने प्रज्ञा निकेतन से ही पढ़ाई की थी और फिर 11-12 सेंट पॉल्स सासाराम में ही है। फिर ग्रेजुएशन के लिए हम दिल्ली चले गए जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज में मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स किया और फिर मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मास्टर्स भी किया सोशियोलॉजी में, बट 1 साल ही किया, उसके बाद फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मतलब वहीं से फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और फिर मतलब एग्ज़ाम दिया। फिर ये एग्जाम दिए, ये आपका पहला अटेम्प्ट था? हाँ, बीपीएससी में। चूँकि इससे पहले आपने कोई अटेम्प्ट दिया नहीं था। बीपीएससी 3 चरण में होता है तब रिजल्ट आता है, तो इंटरव्यू टफ होता है या मेंस टफ होता है? थोड़ा प्री टफ होता है। हाँ, मेंस इंटरव्यू तो एक मतलब समेशन है आपकी पूरी पर्सनालिटी का, तो आप जो सीखते हैं, जिस तरीके से आप सोचते हैं, प्री में जो तैयारी आपके पास जो नॉलेज है उसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो उसका इंटरव्यू बेसिकली है। बट जो आपके नॉलेज का जो टेस्ट है वो प्री में होता है, जो कि मतलब इसमें बेसिकली मतलब इतने सारे बच्चों में आपको सिलेक्ट करने के लिए होता है। फिर मेंस में आपको आंसर लिखने पड़ते हैं, तो टफ मतलब अगर वैसा बहुत टफ नहीं है, बट हाँ थोड़ा लेंदी होता है प्री और मेंस का। और इंटरव्यू तो बेसिकली सबसे इंजॉय करने वाला मतलब वो फेज होता है। जी। जो अभी बच्चे देख रहे हैं आपको इस कैमरे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, उनकी तैयारी के लिए क्या, चूँकि बच्चे के मन में ये है कि दिल्ली जाना है, पढ़ाई 12-12 घंटे करने हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी जो अभी चयनित होके आए, एक लड़की भी थी, उनसे हमने सुना कि वो जॉब भी करती थी 9 से 5, उनके लिए 4-5 घंटा समय बस पढ़ाई के लिए था। तो क्या डेडिकेशन क्या होना चाहिए इसके लिए? देखिए मतलब तैयारी आप जैसे कुछ भी कर रहे हैं, यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो 2 चीज़ें है कि आपको ईमानदारी से काम करना है और दूसरा कंसिस्टेंट रहना है। रोज़ थोड़ा बहुत तो ऐसे मतलब पढ़ाई मतलब ब्रेक नहीं आने देना है। और जो लोग जॉब करते हैं वो लोग और ज़्यादा डेडिकेटेड है क्योंकि पास कम टाइम होता है पढ़ने के लिए। मतलब आपके पास जो भी सर्कमस्टांसेज हैं, या पे आप जॉब कर रहे हैं या फिर फुल टाइम तैयारी भी करना है, लेकिन वही है कि आपको ईमानदारी से काम करते रहना है और फिर हम कंसिस्टेंट होकर काम करते रहना है मतलब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये सब बताने के लिए। हमारे साथ फ्रेम में पूर्व विधायक जी भी हैं, राजेश्वर राज जी, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आज ये भी आए हैं, बधाई का सिलसिला लगातार चले आ रहा है, अन्य लोग भी आ रहे हैं इनके पास बधाई देने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल दर्शकों को। जी, आज आप आए हैं ऋषिकेश तिवारी, चूँकि बतौर बीपीएससी चयनित हो गए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे?
सबसे पहले तो हम जो हमारे पुत्र समान हैं, हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश जी जो पत्रकार हैं, उनके सुपुत्र हैं, हम लोगों के भी पुत्र हैं। और एक छोटे से कस्बा में जन्म लेकर और घर से शुरू कर और आपने आज यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी अभी आपने कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले हमें शुभकामनाएं देते हैं और इनसे भरोसा भी हमें है कि जो अपना ये देश, राज्य और हमेशा ये भारत को आगे लेकर बढ़ने का काम करेंगे। जो अपना संस्कार है उस ऊर्जा के साथ और संस्कार के साथ अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे, ये हमें भरोसा है इन पर। और सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति या छात्र जीवन में अगर लक्ष्य तय कर परिश्रम करता है तो सफलता मिलती ही है। तो अपने इस भाई से अन्य नौजवान युवाओं को भी यह सीख लेनी चाहिए कि चाहे हम कहीं पढ़ाई करें, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर से हुई, गांव से हुई, सासाराम से हुई, संत पौल से आपने आईए किया, बीए में अपनी प्रतिभा के बल पर वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए और तमाम अपने प्रतिभा के ताकत पर पहले अटेम्प्ट में आपने बीपीएससी कंप्लीट किया। और हम आगे कामना करते हैं कि आगे यूपीएससी भी कंप्लीट करें। इनका अभी अंतिम यहाँ नहीं है और इनमें योग्यता है कि ये आगे यूपीएससी कंप्लीट करेंगे, ऐसे हमारा विश्वास भी है और हमारी शुभकामना भी है। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम युवा जैसे लोग जो अभी पत्रकारिता का प्रारंभिक दौर में है और अपने जो पूर्व ज़माने में पत्रकार हुआ करते थे, इनके पिताजी ओम प्रकाश तिवारी सर भी हमारे साथ मौजूद हैं, पिताजी भी हैं। हम चाहेंगे कि आप भी कुछ बोलिए, चूँकि आपके ही पुत्र हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये अभी बीपीएससी क्रैक किए हैं, क्या कहना चाहेंगे, ये खुशी कैसे बयां करेंगे? देखिए, बहुत खुशी की बात है हम सबों के लिए, क्योंकि हम लोग अब गार्जियन बन चुके हैं, हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आज मेरा छोटा बेटा बीपीएससी क्वालिफाई किया है, एसडीएम रैंक पे पदस्थापित हुआ है। तो हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे वो पत्रकारिता की ईमानदारी हो या वो शिक्षा जगत की ईमानदारी हो या नौकरी जगत की ईमानदारी हो। आज मेरे बगल में राजेश्वर राज भाई हमारे पूर्व विधायक हैं, आज बहुत सारे उच्च पदों पे वर्तमान कार्यरत हैं, वो भी इनकी ईमानदारी का ही परिणाम है। हमने भी जो पत्रकारिता किया रोहतास ज़िले में या कई ज़िलों में मैंने काम किया है, टेलीविज़न मीडिया से मैंने जुड़ा रहा, उसमें ईमानदारी से मैंने सबकी सेवा की, गरीबों की आवाज़ को मैंने उठाया, जितना हो सका हमने ईमानदारी से अपना काम किया। उसी का परिणाम है कि आज मेरा बेटा ईमानदारी से अध्ययन किया, मेहनत किया और आज इस पद में सफल हुआ। तो एक सूत्र है ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता और लगनशीलता। यदि ये कहीं भी किसी में रहे वो आदमी सफल होगा। और हम अन्य बच्चों के लिए भी संदेश देंगे एक गार्जियन के नाते कि अपने पुत्रों पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। असफलताएं भी आती हैं, उस पर उनका मनोबल ऊंचा करते रहें। निश्चित तौर पे अगर इस सूत्र को अपना लेते हैं आप, तो कहीं भी किसी जगह पे असफलता नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी और सफलता भी कदम को चूमती रहेगी। बहुत बड़ा संदेश है एक अभिभावक का सभी अभिभावकों के लिए। अच्छा का फल हमेशा अच्छा होता है, ये इनके पिताजी का कहना है। आप हमारे चैनल को यूं ही देखते रहें, बहुत सारा प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर लाइक भी ज़रूर करिए। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद।